नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक की बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ है कंप्यूटर का है। ठीक है, यहाँ भाग नंबर 2 है और इस भाग नंबर 2 में कंप्यूटर का विकास को देखने वाले हैं, जो कि पहला वीडियो है इसका, ये सेकंड का है ना। इसमें हम लोग जो टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, विषय सूची के जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसी हिसाब से। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वहाँ छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए है और छत्तीसगढ़ जो असिस्टेंट टीचर का भी जो खुलने वाला है उसके लिए है। क्योंकि देखो, इसमें जो सिलेबस के आधार पर जो पूछा गया है, मैं उसी सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि आपको सब इंस्पेक्टर के लिए भी काम आएगा, सीजीपीएससी के लिए भी काम आएगा, व्यापम के लिए भी काम आएगा और जो है अभी टीचर का जो खुलने वाला है उसके लिए भी काम आएगा। तो फिर इसलिए जो इसमें कंप्लीट वीडियो है, इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही 31वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसको हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कई क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन समय के हिसाब से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब इसका जो क्वेश्चन है वहाँ हार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, अगर वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था कंप्यूटर से संबंधित, उसको देखे थे कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो किसने किया था। तो बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज ने इसका विकास किया था। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम जो गणना यंत्र बनाया गया था इनमें से कौन सा है। जैसे घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है, कैलकुलेटर है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ अबेकस आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को 2 बार पढ़ूंगा प्लस जो ऑप्शन है उसको पढ़ रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए कम से कम 4 से 5 सेकंड का थोड़ा सा समय मिल जाता है। तो अपने हिसाब से इसमें आंसर देने की कोशिश करना, फिर लास्ट में जाकर जो है कमेंट करके जरूर बताना कि इतने में से इतना मेरा सही हुआ है, ठीक है। इससे क्या है, आप लोगों का जो लेवल है वहाँ बढ़ने लगेगा। देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो अबेकस एक जो प्राचीन गणितीय यंत्र है। देखो, कंप्यूटर का जब निर्माण किया गया था पहली बार, तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी गतिविधि है सिर्फ जोड़ घटाना गुना भाग के लिए किया गया था, इसलिए जिस इसको कहा गया है यंत्र के रूप में जाना गया है। लेकिन समय के साथ साथ इसका जो है विकास हो गया, कंप्यूटर का विकास। दूसरा प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो जो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वहाँ किस काम के लिए बना था। खेल के लिए बना था, कि बैंकों के लिए बना था, कि शेयर बाजार के लिए बना था, कि पुस्तकों के लिए बना था, पुस्तक प्रकाशन के लिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ खेल के लिए, है ना। बच्चों के खेल के लिए पैकमैन नामक जो है प्रसिद्ध जो कंप्यूटर का निर्माण किया था। अच्छा, अभी जो है आप यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखना है जो पैकमैन क्या है। तो पैकमैन का अभी भी नया नया वर्जन चल रहा है, हालांकि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रहा है, ऐप के माध्यम से चल रहा है पैकमैन। ये अभी भी खेल इसका चल ही रहा है। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो किसने जो है प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड है, जॉन मौकली है, तीसरा ब्लेज पास्कल है, चौथा है हावर्ड आइकन है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ब्लेज पास्कल, है ना। ब्लेज पास्कल जिन्होंने मैकेनिक या फिर मैकेनिकल बोलते हैं कैलकुलेटर का निर्माण किया था। मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो कि फ्रांस में 1623 में जन्मे वैज्ञानिक कौन है, ब्लेज पास्कल। दोस्तों, ये जो अतिरिक्त फैक्ट है आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्लेज पास्कल कहाँ के निवासी थे। तो फ्रांस के निवासी थे, जो कि 1623 में जन्मे थे। पास्कल ने जो है कई आविष्कार किए, जिसमें से उन्होंने कैलकुलेटर और जो सीरीज का आविष्कार इसका प्रसिद्ध है। कैलकुलेटर और जो सीरीज का जो आविष्कार किया है इन्होंने इसमें प्रसिद्धि हासिल की है। चौथा प्रश्न है, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था। तो किसने जो है पंचकार्ड आरंभ किया है। इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, पावरक्स है, जकवार्ड है, या फिर हरमन होलेरिथ है, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, आप लोगों को बता रहा हूँ, जकवार्ड। देखो, ये जो है एक कपड़े का बना होता था, ठीक है। कपड़े में छेद रहता था जो कि काउंट करने के लिए काम आता था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेक्सटाइल करधे के नियंत्रण के लिए लगभग 1750 में सबसे पहले किस लिए इसका आविष्कार किया गया। जो कपड़े का जो नियंत्रण प्रणाली था उसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। उसके जो टेक्सटाइल है करधे का जो नियंत्रण करना है उसके लिए बनाया गया था। कब, 1750 में पंचकार्ड का आविष्कार किया गया। उसके बाद जो है 1890 में अमेरिकी गणना में हरमन होलेरिथ में उपयोग के लिए यहाँ अपनाया गया था। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या पूछा गया है, किसने पंचकार्डा जो है आरंभ किया है। अगर आरंभ किया है प्रश्न आता है तो इसका जो आंसर आ जाएगा जैकवार्ड ने किया है। पांचवा प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसे है। तो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर है
ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक यंत्र भौतिक राशि जो लगातार बदलती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। दूसरा है कि यह एक अंगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। तीसरा है निम्न स्तर पर संप्रेषण करना है। और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ निम्न स्तर पर संप्रेषण करना है। ये है एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि देखो इसका जो उदाहरण कौन कौन सा है, वोल्टमीटर और बैरोमीटर, जो कि निम्न स्तर पर संप्रेषण करता है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पीसी, यानी कि पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है पीसी। तो इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है, पर्सनल कंप्यूटर का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला क्या है कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है कि एक बिल्डिंग के अंतर्गत जो बहुत से स्टाफ है तो उसके लिए एक एक पर्सनल कंप्यूटर रहता है। दूसरा है जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उस जो है स्व उत्पादकता में वृद्धि होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है, ये सभी इसका सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर के आप लोग जब जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन जाकर राइट क्लिक करके जब उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे तो फिर इसमें क्या लिखा रहता है, पेंटियम लिखा रहता है। सातवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में से एक नहीं है। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है तो इन चारों में से एक ऐसा कंप्यूटर है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में से नहीं है। तो फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर जो है, पाम टॉप है, इत्यादि जो चीज़ बना है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द लिखा है ये सभी जो कंप्यूटर है वह एक आकार के आधार पर बना है। हाइब्रिड कंप्यूटर आकार के आधार पर नहीं है। आठवां प्रश्न है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से है। तो एक कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वहाँ कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के हैं। मैंने यहाँ पर क्या पूछा था, आकार के आधार पर, अब जो है कार्य पद्धति के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ 3 प्रकार रहेगा। ठीक है, 3 प्रकार से है। कौन कौन से 3 प्रकार से, सबसे पहले क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो कि डिजिटल घड़ी है। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो डिजिटल घड़ी है, जैसे कि घड़ी में अंक लिखा रहता है, तो वही है। दूसरा क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में जैसे वोल्टमीटर है, बैरोमीटर, ये सभी इसका उदाहरण आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल कन्वर्टर से एनालॉग कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार से है यहाँ कार्य पद्धति के आधार पर। 9वां प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं उसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर नोटबुक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि सामान्य घरों पर उपयोग करते हैं, वह जो होता है वहाँ एक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, क्राय क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है CRAY, है ना। तो क्राय मतलब यह क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर अच्छे ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंप्यूटर संबंधित ऐसे क्वेश्चन है आप एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो आपका प्रत्येक एग्जाम में यहाँ हमेशा काम आने लायक है। आपको और अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप जो है इसको अच्छे से देखना, क्योंकि यही जो है सीजी सब इंस्पेक्टर पूछेगा और यही प्रश्न जो है टीचर भर्ती के लिए पूछेगा, और यही प्रश्न जो कि 26 नवंबर को जो वैकेंसी खुलने वाला है CGPSC का, लगभग 250 पोस्ट है, उसके लिए भी यही प्रश्न काम आएगा। तो इसके लिए जो है इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्राय क्या है। तो क्राय एक सुपर कंप्यूटर है। देखो कैसे है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि 1976 में, प्रश्न क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है 1976 में निर्माण किया गया था। नाम क्या था, क्रे था, या फिर कभी कभी क्रे 1 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर कितना प्रश्न बन गया, 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, विश्व का सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, क्रे 1 है। कब निर्माण किया गया था, 1976 में किया गया था। कौन सा कंपनी ने किया था, तो यहाँ क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। तो इस तरीके से क्रे है। 11वां प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, यानी कि यात्रा के दौरान आप उस कंप्यूटर को ले जा भी सकते हैं। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है या फिर फाइल सर्वर है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा लैपटॉप आएगा। ठीक है, लैपटॉप जो छोटा सा रहता है जिसको हाथ में पकड़ कर हम कहीं भी यात्रा पे जा सकते हैं या फिर कहीं भी जाकर इसको ओपन करके चला सकते हैं। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं
क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के जो आईसी चिप है, आईसी चिप मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, चिप होता है जो कि उत्पादन के लिए आवश्यकता होते हैं। तो यह जो है इसमें क्या लगा रहता है, क्या आवश्यकता रहता है, ऑप्शन है क्रोमियम की, सिलिकॉन की, प्लेटिनम की, सोने की। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ सिलिकॉन के रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि आपके पास जियो का या फिर आइडिया का सिम होगा, उसमें जो है सोने कलर में रहता है, परत चढ़ रहता है, वही जो सिलिकॉन है। अगर विश्व में एक चीज़ और आप लोगों को जनरल नॉलेज बताता हूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा जो सिलिकॉन है उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका जो आंसर रहेगा ताइवान में होता है। ताइवान जो कि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यानी कि जो चिप का निर्माता काम करता है, वहाँ से जो भारत लाता है और अपने जो भी डिजिटल काम चलता है उसमें यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो आईसी चिप में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी हूँ कि आईसी चिप को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कब किया है, तीसरी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में उपयोग किया है। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू किया है, जिसका विकास जे.एल. किल्वी ने किया है, यानी कि आईसी चिप का जो विकास है वहाँ जे.एस. किल्वी ने किया है। 13वां प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो उपयोग है वहाँ, प्रयोग है वहाँ, कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। सही आंसर रहेगा तृतीय पीढ़ी से, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में जो है सब चीज़ विकास हुआ है। यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है, अलग अलग चीज़ का उपयोग हुआ है। जैसे कि तृतीय पीढ़ी में यहाँ पर देखो प्रश्न क्या बोला गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रोग्राम के अंतर्गत जो है बहुत सारा प्रोग्राम का उपयोग करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसे कि यहाँ पर आईसी चिप का प्रयोग हुआ है तृतीय पीढ़ी में। छोटे जो जो कंप्यूटर के साइज है वहाँ छोटे हो गए हैं, वहाँ तीव्र गति से हो गया, उसमें जो विश्वसनीयता है वहाँ बढ़ गया है, और उच्च स्तरीय जो भाषा है, फोर्ट्रान भाषा है, इन सभी का इसमें उपयोग होने लगा। 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 1976 में बना है। मैंने अभी बताया था 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है, जो कि क्रे 1 के नाम से जाना जाता है। और किस कंपनी ने बनाया है, क्रे कंपनी ने बनाया है इसको। यहाँ पर लिखा हूँ मैंने क्रे 1 का। उसके बाद है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है, यहाँ पर ऑप्शन है 1991 है, 1987 है, 81 है, 88 है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ 1991 है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर विश्व की अगर बात करें तो फिर 1976 है, और भारत की बात करें तो फिर 1971 में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है उसका नाम क्या है, परम नाम से जाना जाता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसको जो है डी डे के द्वारा बनाया गया था, 1991 में बनाया गया है। 16 प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पर यानी कि जो अपने घरों में उपयोग करते हैं वहाँ किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है ना। माइक्रो कंप्यूटर जो रहता है वहाँ प्रत्येक घरों में यूज़ करते हैं, या पर्सनल जो कंप्यूटर के रूप में यूज़ करते हैं, वही सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इनपुट इसमें क्या होता है, इनपुट के लिए जो कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, और आउटपुट के लिए जो है मॉनिटर का उपयोग करते हैं। और इसकी जो क्षमता है वहाँ 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है। 17 प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, परम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सही सिद्धार्थ आ जाएगा। दोस्तों प्रश्न को सबको समझना है। देखो यहाँ पर क्या प्रश्न बोला गया था, भारत देश का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो 1991 में बना है, इसका नाम है परम कंप्यूटर है। लेकिन भारत में सबसे पहला कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर की बात करें तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सिद्धार्थ जो कि पहला कंप्यूटर है भारत देश में। उसके बाद 18वां प्रश्न है, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। यानी कि जो पहले पीढ़ी में, जैसे कि जो जो जनरेट किया गया था पीढ़ी में, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी में, तो फोर्ट्रान के साथ उपयोग करने वाली जो फोर्ट्रान क्या है, एक भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। तो यहाँ किस कंप्यूटर में थे, तो पहले, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ है। इसका जो आंसर आ जाएगा दूसरे, है ना, दूसरे में आ जाएगा यहाँ पर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रान भाषा का उपयोग किया जाता था। कौन सा भाषा का, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। उसके बाद 19वां प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या फिर चतुर्थ।
आंसर आ जाएगा वहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो है VLSI का तथा ULSI का प्रयोग होता था इसमें जो है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग होता था इसमें। 20वां प्रश्न है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तो फिर टेली जो प्रोसेसिंग है और जो टाइम शेयरिंग है, ठीक है, जैसे टाइम शेयर करते हैं एक दूसरे पर, जैसे कि एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, तो इसको जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे पास शेयर करता है, इसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग कहा जाते हैं। तो फिर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरी पीढ़ी है ना, जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में उपयोग हुआ है। और इसमें जो है एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड बिलिंग है, मार्केटिंग फोरकास्टिंग है, तो इस तरीके से जितने भी जगह है वहाँ पर उपयोग किया जाता था। 21वां प्रश्न है गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो गन्ना संयंत्र है, सबसे पहला गणितीय क्रिया यहीं से हुआ है, तो इसका जो आविष्कार कहाँ पर हुआ है, चीन में किए गए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग ने, या फिर आप भी जब बच्चे थे तो उसमें देखना कि जैसे कि सिलहट का उपयोग करते थे, तो उसमें जो है छोटा छोटा यहाँ पर डंडी लगा हुआ था जिसमें मोतिया जैसे प्लास्टिक का पिरोया था, तो उसी को जो है हम लोग गिनते थे, है ना, उसको जो है हम लोग गिनने का काम करते थे। तो यही जो है अबेकस प्रणाली था। अबेकस प्रणाली इसी पर आधारित था। हालांकि अब जो है सिलहट दे दिए, लेकिन यही जो है गणितीय क्रिया करने के लिए बहुत उपयोग आता था। यह जो शुरुआती दौर का था ये। उसके बाद 22वां प्रश्न क्या है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो टेलीविजन का जो आकार रहता है उसके हिसाब से कंप्यूटर देखा जाए तो फिर इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रत्येक घर में उपयोग किए जाते हैं। 23वां प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता रहती है वहाँ प्रति सेकंड, मैंने बताया है कि जो माइक्रो कंप्यूटर प्रत्येक घर में उपयोग होता है, तो इसकी जो क्षमता रहती है कितनी होती है, 1,00,000 संक्रियाएं होती है। यहाँ पर लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है व्यावसायिक तौर पर उपयोग किया जाता है, घरों में उपयोग किया जाता है, मनोरंजन कार्य के लिए किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, तो सभी जगह इसको जो है उपयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है IMAC का प्रकार एक है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि IMAC एक प्रकार का है, तो किस प्रकार का है। आंसर है प्रोसेसर है कि मोडेम है या फिर नेटवर्क है या फिर मशीन है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा एक मशीन है, ठीक है, यह एक मशीन है। माइक्रो कंप्यूटर का यह एक उदाहरण है इंटरनेट मशीन टोस है। इसका जो पूरा नाम क्या रहेगा, IMAC का इंटरनेट मशीन टोस कहा जाता है इसको। उसके बाद 25वां प्रश्न एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था एनालिटिक इंजन का निर्माण। ऑप्शन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ चार्ल्स बेबेज ने किया था इसका आविष्कार। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1820 में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता होती है। तो विशेषता की बात किया है तो फिर फाइल और जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेम आ गया, गति आ जाएगा और जो है CD आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, गति रहेगा, ठीक है, गति आ जाएगा। देखो विशेषता पूछा है, फाइल, गेम, CD ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है इसमें विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है, शुद्धता है, गति है, तीव्र गति से काम करना है। तो इस तरीके से जो और शब्द आते हैं वो सब जो है इसकी विशेषता है। 27वां प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक खालिस्तान है। तो कौन से घटक जो है खालिस्तान है, यहाँ पर ऑप्शन है उस आधार पर देखा जाए तो फिर निर्वात ट्यूब। देखो प्रथम पीढ़ी में जो उपयोग किया गया था, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, इसमें जो है निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन से प्रकार नहीं है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर इसके आधार पर नहीं है, क्योंकि आकार के आधार पर अलग अलग कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप है और जो है नोटबुक है, ये सभी जो है आकार के आधार पर हैं। लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर कहीं भी उसका उपयोग नहीं किया जाता। 29वां प्रश्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो एक सुपर कंप्यूटर रहते हैं तो दूसरे कंप्यूटर से भिन्न किस प्रकार से रहते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार है।
देखो ये जो बाकी ये बहुत अधिक है, वातानुकूलन की समस्या है, बहुआयामी है, ये तो सभी कंप्यूटर में लगभग रहता है। जैसे कि बहुत कीमत का है तो भाई उसके जो कैपेसिटी को बढ़ा दो, वो खुद रेट बन जाएगा। अगर कैपेसिटी की क्षमता को कम कर दो, रेट कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ें रहते हैं, परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, यही इसका विशेषता है। तीसरा प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क है यानी कि आईसी चिप रहते हैं, उसमें किस प्रकार की परत चढ़ी होती है। तो आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड के जो है इसमें परत चढ़ी रहती है चुंबकीय डिस्क में। तो चुंबकीय डिस्क जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे फ्लॉपी डिस्क रहता है ना, तो फ्लॉपी डिस्क में एक पतली सी जो है गोल जैसे रहता है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड का लेप या फिर परत चढ़ा रहता है इसमें। दोस्तों 31वां प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स से करके जरूर बताना है। दोस्तों इसके बाद जो है कंप्यूटर का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें मैं आप लोगों को जो प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और जो पंचम पीढ़ी है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा रहेगा, भाषा कौन कौन से प्रयोग किया गया है, कौन कौन से जो इसका जो मेमोरी पावर है इसको उपयोग किया गया है, तो उसमें बता दूंगा। ठीक है आप लोगों को। तो यहाँ पर 31वां प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए जैसे कि CD रोम है, रैम है, रजिस्टर है या फिर कैश है, तो इसमें से चारों में से ये बताना है कि सबसे तेज कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।